क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हमारी कंट्री फिर से गुलामी की ओर जा रही है? कारगिल के वॉर के टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें किस चीज की हुई थी? Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। Musharraf is threatening with a nuclear attack. यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। हम सबको पता, हमारे समझौते के हिसाब से हम सबको विंटर में अपनी सेना को नीचे उतारना होता है। परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या हमारे साथ विश्वासघात किया था। एज पर एग्रीमेंट हम सब ने अपनी सेना नीचे उतारी, बट उन्होंने उस चीज का एडवांटेज लिया। भारत के हर वो ऊंची चोटी पे कब्जा कर लिया जहां पर हमारा हक था, हमारी सेना बैठती थी। टाइम उन्होंने सेना डिप्लॉय किया पूरे कारगिल में, और इंडियन फोर्स या अदर कोई कंट्री के लोग उस पर ऑब्जेक्शन ना लगा सके, इसलिए उसने मुजाहिदीन का वेश बनाकर सबको वहां पर डाला। पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, ये मुजाहिदीन है, ताकि कोई भी पाकिस्तान आर्मी पे ऑब्जेक्शन ना करे कि ये नियमों का उल्लंघन हुआ है। इतनी हाईएस्ट चोटी पे थे जब हमारा विंटर सीजन खत्म हुआ था, हमारी सेना वहां जा रही थी, तो हम सबको पता है वहां से फायरिंग हुई, अंधाधुंध फायरिंग हुई, कई कैजुअलिटी हुई। उस समय हमें पता है कि हमारी पहुंच नहीं थी कारगिल पे हमला करने के लिए, तो उस टाइम हमारे एयरफोर्स जो कि रेकी करता था, सिर्फ कैमरा से पिक्चर्स खींचते थे कि कहाँ पे क्या सिचुएशन, हमारे बॉर्डर के पिक्चर्स खींचते थे। इंडियन आर्मी पहुंच नहीं सकती थी, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। फिर एयरफोर्स ने सोचा कि क्यों ना हमें हवाई हमला करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है जब दो कंट्री के बीच में वॉर होता है ना, अगर सीज फायर होता है तो जो कंट्री जहां पे होती है वो वहीं पर उसकी टेरिटरी बन जाती है। पाकिस्तान ये चीज़ जानता था, वो जानता था कि हमें कब अदर कंट्री या यूएनए को कब इन्वॉल्व करना है। तो हमारी कंट्री में जो कहते हैं ना जावाज, इतने शेर दिल जो इंसान है हमारे यहाँ, फौजी हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, उन्होंने उसी अकॉर्डिंग प्लान बनाया कि ठीक है हम पाकिस्तान के टेरिटरी में नहीं जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। हमारे पास मिग था उस टाइम, लेकिन मिग अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तैयार नहीं था कि ये वॉर कर सके, और उसी के पास रेडार और जीपीएस सिस्टम अच्छा था जो सटीक निशाना लगा सकता था। जिस जेट की बात कर रहा हूँ उस जेट से ट्रेनिंग होती थी, पिक्चर्स खींचा जाता था और हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखा जाता था, इनफैक्ट ट्रेनिंग तक किया जाता था, जैसा कि मैंने बताया। उससे हमने दिन रात बमबारी की, हर कैलकुलेशन लगा दिया, लेकिन सही जगह पे सही तरीके से हमारी बमबारी नहीं हुई। उसका रीजन था जीपीएस के साथ छेड़छाड़ कर, जो कि उस टाइम हम जीपीएस यूज करते थे अमेरिका का, जहां पर हम टारगेट से हमेशा 200-400 मीटर अलग ही बमबारी कर रहे थे, जिसके कारण हमारे कई कैजुअलिटी हुई। तो कहते ना इंडिया एक जीनियस कंट्री है, तो उस टाइम हमने पूरा कैलकुलेशन लिया और देखा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर हमने उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया एंड अगेन बमबारी की, और बमबारी करके हमने सही अचीवमेंट किया, सही तरीके से डिस्ट्रॉय किया दुश्मन के ठिकानों को। और फिर हमारी आर्मी जाके वहां कब्जा की, ऑन ग्राउंड फाइट की, और इन सब से हमें जो सीखने को मिला वो क्या मिला कि आज भी हमारी कंट्री के कई बिजनेसेस वो किसी न किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हम सबको पता है मेटा का हर कोई ब्लू टिक चाहता है अपने बिजनेसेस को, क्यों? क्योंकि वेरीफाइड चाहिए, लेकिन हम सबको उसके पीछे की डार्क स्टोरी नहीं पता है। आज मेटा हम सबका डेटा इकट्ठा कर रहा है, हम सबको भी पता है कि आगे वाले फ्यूचर में जो फाइट होंगे ना, वो फाइट ये नहीं होगा कि वहाँ पर आर्मी लड़ेगी या एयरफोर्स लड़ेगा, नहीं,
वो कोल्ड वार होगा, इंटरनल फाइट होगी, साइबर क्राइम होंगे, साइबर अटैक होंगे, इस तरह की लड़ाई होगी। बट मुझे लगता है हमें आज से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। तो उन सभी IITian को, उन सभी बिजनेसमैन को इस प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें चाइना जैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमें अपने खुद का मेटा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर वो सोशल मीडिया बनाना चाहिए जहां पर हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है, ताकि हमारे कंट्री के अंदर वो डेटा हो, हर कंट्री का डेटा हमारे पास हो, ना कि हमारे कंट्री का डेटा किसी और कंट्री के पास हो। और अमेरिका जैसे कंट्री के पास तो मुझे नहीं लगता हमारा डेटा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने फेस किया है 1999 कारगिल वॉर। तो इस 15 अगस्त आप चाहते हो कि हम सच में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें, तो एटलीस्ट ऐसा टेक का निर्माण किया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट का निर्माण किया जाए जहां पर हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, हर चीज के लिए आत्मनिर्भर हो। किसी भी कंट्री पे हम डिपेंडेंट ना हो, चाहे LPG हो, पेट्रोल है, किसी भी तरीके से हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। चाहे हमें फाइटर जेट चाहिए होता है, हमारी आबादी हमारी स्ट्रेंथ है, और शायद ये आज पहचानने की जरूरत है। और स्टूडेंट से खास करके ये बोलना चाहता हूँ, आप हमारे देश की नई पीढ़ी हो, नई जनरेशन हो, नया भारत हो। आपके हाथ में है कि आप इस भारत को कैसा बनाना चाहते हो फ्यूचर में। आप इस भारत को अपने बच्चों के हाथ में किस स्ट्रेंथ के साथ देना चाहते हो, किस पावर के साथ देना चाहते हो। तो इस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मिठाई खाने से पहले, सेलिब्रेट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना और सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।